उत्तर प्रदेश में भी लोगों को भड़काने वाले कई वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। आज इन वीडियोस को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कड़ा कमेंट किया। असल में कुछ दिन पहले सहारनपुर के एक रेस्टोरेंट का वीडियो सामने आया था, जिसमें एक शख्स रोटी को तंदूर में डालने से पहले उस पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर गाजियाबाद में जूस की दुकान के वीडियो की चर्चा बहुत हुई, जिसमें दुकानदार जूस में यूरिनेट करता हुआ दिखाई दिया। उस पर भी एक्शन हुआ। आज योगी ने गोरखपुर में इन्हीं घटनाओं का जिक्र किया। गोरखपुर के रामगढ़ लाल में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के इनॉग्रेशन के मौके पर योगी ने कहा, इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के साथ आ सकता है। यहां के भोजन की शुद्धता की गारंटी है। कम से कम यहां हापुड़ वाला जूस और थूक वाली रोटी तो नहीं मिलेगी। गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहां पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। चूंकि सहारनपुर और गाजियाबाद में जो लोग पकड़े गए वो मुस्लिम थे, इसलिए योगी के बयान को उसी नजर से देखा जाएगा और हो सकता है इस पर सियासत भी हो। लेकिन इन सब बातों से योगी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज योगी फुल फॉर्म में थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव को करारे जवाब दिए। योगी ने अखिलेश को माफिया, चोर, डकैतों का सरगना, राम विरोधी और हिंदू विरोधी करार दिया। अफवाहें फैलाने के लिए जिम्मेदार बताया। जवाब में अखिलेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद मुख्यमंत्री का संतुलन गड़बड़ा गया है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। असल में योगी आज अयोध्या के मिल्कीपुर में थे। मिल्कीपुर असेंबली सीट पर बाई इलेक्शन होना है। आज योगी ने मिल्कीपुर में 1100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर योगी ने कहा कि 2017 के पहले यूपी का हाल इसलिए खराब हुआ क्योंकि बबुआ 12 बजे सोकर उठता था और माफिया समानांतर सरकार चलाते थे। गुंडे माफिया खुलेआम तांडव करते थे। 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। इंटरेस्टिंग बात है कि जिस वक्त योगी आदित्यनाथ अयोध्या के मिल्कीपुर में अखिलेश यादव पर जबरदस्त हमला कर रहे थे, उस समय अखिलेश यादव लखनऊ में मीडिया से बात कर रहे थे। उनके पास योगी के भाषण की रिपोर्ट पहुंच रही थी, इसलिए अखिलेश हर बात का तुरंत जवाब दे रहे थे। योगी ने अखिलेश को गुंडों माफिया का सरदार कहा, तो जवाब में अखिलेश यादव ने कहा, यह डायलॉग अब पुराना हो चुका है, जनता ये सब सुन सुनकर बोर हो गई है। योगी आदित्यनाथ को अब कुछ और बोलना चाहिए। अखिलेश ने कहा, मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि यूपी में टॉप 10 माफिया कौन है और किस पार्टी में है, तब सच्चाई सामने आएगी। ये सब घिसे पिटे डायलॉग है पुराने वाले, और मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सब पुराने डायलॉग हैं, पुराना सब कुछ है, हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है। इनको हटाएगी सरकार, ये हटने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो
टॉप 10 माफिया कहां है और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं सब जानते हैं उनके बारे में। तो ये जो मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। चूंकि अखिलेश यादव ने 3 दिन पहले कहा था कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा अंतर नहीं होता, उन्होंने योगी की तरफ इशारा किया था, इसलिए आज योगी आदित्यनाथ ने इस पर भी पलटवार किया। योगी ने कहा कुछ लोगों के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, इसलिए वो संत परंपरा से जुड़े लोगों को माफिया बता रहे हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि यूपी के सारे माफिया उनके लिए चचा जान जैसे रहे हैं। ये जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अंबेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा, और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र हैं। अखिलेश यादव ने इसका भी जवाब दिया। अखिलेश ने कहा उन्होंने कभी किसी संत का अपमान नहीं किया, और जिसे क्रोध आ जाए वो संत हो ही नहीं सकता, उसे योगी नहीं मठाधीश ही कहना चाहिए। अखिलेश यादव ने रिपोर्टर से कहा एक साथ उनकी तस्वीर रखें और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो देखकर पता लग जाएगा कि माफिया कौन है। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। अरे आप बताओ, नहीं आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। और नहीं मानते ये सवाल उनसे पूछ के देख लो। अच्छा आप एक काम करिए, एक तस्वीर उनकी रखिए, एक तस्वीर हमारी रखिए, दोनों में कौन क्या लग रहा है बता दो आप। चूंकि पिछले कई दिन से अखिलेश यादव बार बार अयोध्या को लेकर योगी पर हमले कर रहे हैं। पहले अयोध्या में स्ट्रीट लाइट्स की चोरी का इल्जाम लगाया, वो गलत निकला। इसके बाद जमीनों के घोटाले का इल्जाम लगाया। इस पर योगी ने कहा अयोध्या में जिन लोगों की जमीनें ली गई हैं उन्हें सरकार ने 1700 करोड़ का मुआवजा दिया है। जिनकी दुकानें हटाई गईं उन्हें नई दुकानें और पैसा भी दिया गया। योगी ने कहा जिन लोगों के हाथ
राम भक्तों के खून से रंगे हैं, वो आज अयोध्या को बदनाम करने में लगे हैं। असल में रात में चोरी डकैती करने वालों को अंधेरा पसंद है, इसलिए ये लोग अंधेरे की बात करते हैं। अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी दो लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। परेशानी पाकिस्तान भारत का दुश्मन है उसको तो होती है, समाजवादी पार्टी को भी परेशानी होने लगती है, क्योंकि अंधेरे में रहने के अभ्यस्त हैं, डकैती डालते हैं तो अंधेरा इनको चाहिए। जिस अयोध्या को इन्होंने बिजली से वंचित किया था, जिस अयोध्या को इन्होंने विकास से वंचित किया था, आज उस अयोध्या में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। 30,000 करोड़ रुपए की। इतना विकास समाजवादी पार्टी की 4-4 बार सरकारें थी, कभी नहीं हुआ। इनको तो वो विवादित ढांचा प्यारा था जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया था। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हों, अयोध्या की चर्चा जब ये करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, हमें ताज्जुब होता है। लोग हंसते हैं, अयोध्या के बारे में क्या चर्चा करेंगे? देश की पहली सोलर सिटी हमारी अयोध्या बन रही है। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो अंधेरे में रहने के आदी हैं, ये कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? जब अयोध्या के लिए सौभाग्य आया तो इन रामद्रोहियों को तो परेशानी होगी ही होगी। योगी की इस बात का अंदाज एक अलग था, जिसमें जवाब भी अखिलेश यादव ने अलग अंदाज में दिया। अखिलेश ने कहा कि योगी आदित्यनाथ चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सच तो यह है कि उनकी सरकार इस बार जाने वाली है। यूपी की जनता बीजेपी को हराने वाली है और जैसे ही बीजेपी की सरकार जाएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी की सरकार जब चली जाएगी और इस बार जाएगी चुनाव में, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अयोध्या कैसे वर्ल्ड क्लास सिटी बने, जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और आपने हम समाजवादियों का काम भी देखा है, और मुख्यमंत्री जी तो बहुत ज्यादा काम देख रहे होंगे। लोक भवन जैसी बिल्डिंग अगर उन्होंने एक कहीं बनाई हो तो बता दें। जिस बिल्डिंग में वो बैठ रहे हैं, आप लोग भी देखते होंगे दूर से। और कुछ बोला उन्होंने भी? मिल्कीपुर में नहीं बोला। क्या क्या बोल दिया बताओ, पूछिए पूछिए। योगी ने इसका भी करारा जवाब दिया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग कहीं कुछ भी, लेकिन हिंदुओं के लिए उनके मन में कोई जगह नहीं है, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण पर होता है। योगी ने कहा कि जिन लोगों ने राम भक्तों के खून से सरयू का पानी लाल किया हो, उनके मुंह से अयोध्या का नाम अच्छा नहीं लगता। मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। यहां तक कि जन्माष्टमी के आयोजन को थाना, पुलिस लाइन और जेलों में इन्होंने रोक लगा दी थी। कहा जन्माष्टमी में भजन मत गाओ, थानों में नहीं होने चाहिए। आयोजनों को इन्होंने रोकने का काम किया था, क्योंकि हरे रामा हरे कृष्णा की धुन कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी इसको बैन करती थी। कांवड़ यात्रा पे रोक लगाते थे। और किस कदर की अराजकता थी। दुर्गा पूजा में अयोध्या का दंगा किसने नहीं देखा? देवकाली मंदिर में कैसे मूर्ति चोरी हो गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में।
मुझे गोरखपुर से आना पड़ा था, मैं सांसद था, मुझे आंदोलन करने के लिए यहां अयोध्या आना पड़ा था। 7 साल हो गए जब से योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। अखिलेश यादव लगभग रोज दोहराते हैं कि योगी की सरकार जाने वाली है, वो मठाधीश हैं, मठ में चले जाएंगे। और योगी के समर्थक अखिलेश को रोज बताते हैं कि योगी कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे और लठ बजाएंगे। अखिलेश कभी स्वीकार ही नहीं कर पाए कि 2-2 बार विधानसभा में उनकी पार्टी की हार हुई। ये उनके हर बयान में झलकता है। दूसरी तरफ योगी का एजेंडा बिल्कुल साफ है, वो गुंडों के पीछे पड़े हैं। योगी के शासन में कोई माफिया को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। योगी ने कानून व्यवस्था में सुधार के बाद विकास पर ध्यान दिया, लेकिन साथ साथ समाजवादी पार्टी को हिंदू विरोधी और राम विरोधी करार दिया। इसका जवाब देना अखिलेश को सूट नहीं करता। इन दोनों नेताओं के बीच तकरार लगातार चलती रहती है। अच्छी बात यह है कि ये बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से चलती है और दोनों बिलो द बेल्ट अटैक नहीं करते, शालीनता की सीमा का ध्यान रखते हैं।